वर्ष 2015 का GS4 एथिक्स का पेपर है और प्रश्न संख्या 14 जो लास्ट है 20 नंबर का 250 सब। ये कह रहा है कि आप जिला विकास अधिकारी हैं। आईएएस में जब आप थोड़े दिन होते हैं तो डीडीओ बन जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अफसर। और आप जिले के जो है डेवलपमेंट अफसर है और आप जो है पाते हैं कि यहाँ तनाव है किस मुद्दे को लेकर, ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों को स्कूल भेजने के मुद्दे को लेकर गांव में बड़ा ये सब बवाल होता रहता है। गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, जो वो कहते हैं कि इससे समस्या पैदा हो गई है कि लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है, वे सुरक्षित वातावरण के बाहर कदम रख रही है, इससे न्यूनतम शिक्षा के साथ जल्दी शादी कर दी जानी चाहिए। कहाँ पढ़ाई वढ़ाई सब कर रही है, सब फालतू ये सब चीज़। और इनके पढ़ने से पुरुषों में और बेरोजगारी बढ़ रही है। ये सब गाँव में होता है इस टाइप की। युवा पीढ़ी महसूस करती है कि वर्तमान युग में लड़कियों को शिक्षा, रोजगार तथा जीवन निर्वाह के अन्य साधनों के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। कुछ मैंने यंग जनरेशन ऐसा सोच रही है। समस्त इलाका वयोवृद्ध, एल्डर और यूथ के बीच है तथा उसमें दोनों पीढ़ियों में स्त्री पुरुषों के बीच विभाजन है। आपको पता चलता है कि पंचायत या अन्य स्थानीय निकाय में व्यस्त चौराहों पर भी इस मुद्दे पर गर्मा गर्म बहस चल रही है। और एक दिन आपको पता चलता है कि एक अप्रिय घटना हुई। क्या घटना हुई? लड़की के साथ छेड़खानी हो गई जब स्कूल के रास्ते में थी। तो इस घटना के फलस्वरूप कई सोशल ग्रुप आपस में कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा करने लगे और कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होगी। गर्मा गर्म वाद विवाद के बाद बूढ़ों ने इस लड़कियों के स्कूल जाने की अनुमति बंद कर दी। कहा नहीं जाओगी, पढ़ेगी। और उनका जो हुक्म का पालन नहीं करेगा उसको सामाजिक बहिष्कार का संयुक्त निर्णय लेकर आप लोगों ने उसे बहिष्कार कर दिया। अब कह रहा है कि लड़कियों की शिक्षा में व्यवधान डाले बिना लड़कियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या कदम उठाइएगा। बात तो बड़ा सही है यार। आप ऐसा कुछ करिए जिससे कि लड़की की शिक्षा में बाधा भी ना हो और उसकी सुरक्षा भी सुनिश्चित हो जाए। गुड क्वेश्चन। तो आप क्या करिएगा? सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि उस थाने के थानाध्यक्ष को फ़ोन लगाइए, एसडीपीओ डिप्टी एसपी को लगाइए और कहिए कि सुनो, कहानी मत सुनाओ, पुलिस पेट्रोलिंग ड्यूरिंग ट्रांजिट टाइम, पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाइए। कहाँ पे बढ़ाइएगा? जिस रास्तों से लड़कियां आती हैं, थानेदार जो है अपनी जीप से लेके उसी रास्ते से एक दो चक्कर मारेगा या मोटरसाइकिल से कुछ पुलिस के जवानों को दौड़ाएगा। दूसरा, नुक्कड़ चौराहे और स्कूल के आसपास जो लड़के सीटी बजाते हैं और इस लड़कियों की छेड़खानी करते हैं, उनकी धरपकड़ करिए, ऑपरेशन मजनू चलाइए। तो पुलिस पेट्रोलिंग ड्यूरिंग ट्रांजिट टाइम ऑफ गर्ल्स, जब लड़की आती जाती है घर से तो उसके बीच जो है गश्त बढ़ा दीजिए पुलिस की। उसके बाद जो है ऑपरेशन मजनू, जिसे हम बोल रहे थे, छेड़खानी करने वालों की पहचान करिए और उनको धरपकड़ करिए। तीसरा जो है वॉलंटियर्स जो है कुछ पता लगाइए जो सोशल पुलिसिंग में मदद करते हैं। वो वॉलंटियर्स जो है नियर बाई विलेज के होंगे और जो एज ए बॉडी गार्ड लड़कियों के काम आएंगे। और या लड़कियों के परिवार के जो पुरुष सदस्य हैं, जैसे भाई है, भतीजा है, उसके साथ उसको भेजिए पढ़ने जाने के लिए। और जिस गांव की 2 4 5 लड़कियां हैं वो कोशिश करें कि इकट्ठे जाएं और इकट्ठे आएँ, जिससे मनचलों का और अन्य असामाजिक तत्वों का जो है इंटरफेरेंस ना हो। गांधीगिरी करिए, ये भी एक तरीका है भाई। छेड़खानी करने वालों के घर पे जाके गांधीगिरी करिए कि भाई क्यों करते हैं लोग, सुना है ऐसे। टाइम पर आना जाना सुनिश्चित करिए और जो कल्प्रिट्स हैं उनकी ब्रेन वॉशिंग करिए, उनका जो है सोशली बहिष्कार उनका करिए, उनका मत करिए। जो लड़की को पढ़ाने भेजते हैं उनका बहिष्कार करने से कुछ नहीं मिलेगा। आप उनका बहिष्कार करिए जो लड़के छेड़खानी करते हैं, उनके घर पे जा कर के 10 आदमी जो है जाके हल्ला गुल्ला करे और उनको शर्मिंदगी महसूस होगी, अपने बाल बच्चों को डांटेंगे और वो सब जो है अपने आप जो है बंद हो जाएंगे ये सब गतिविधियां करने, क्योंकि उनको पता चलेगा कि मेरा एक्सपोजर हो गया है। अगर मैं किसी लड़की को छेड़ता हूँ तो मेरा नाम आ जाएगा और बड़ी शिकायत होगी हमारे घर में। तो ये करिए। दूसरा इसमें कह रहा है कि जनरेशनल गैप के बीच जो समरसता सुनिश्चित होनी चाहिए। आप गांव के बूढ़ों में जो पितृतंत्रात्मक अभिवृत्ति लिए हुए हैं उसमें उनका किस प्रकार का प्रबंधन और ढालने का काम करेंगे। बात तो सही है भाई। तो काउंसलिंग ऑफ एल्डर्स तो बड़ा मुश्किल है। बूढ़ों को समझाने का एक ही तरीका होता है कि टीवी उवी के माध्यम से
उनको कुछ प्रोजेक्टर लगा करके कुछ ऐसे फिल्म दिखाइए और कुछ ऐसे सीरियल्स दिखाइए या कुछ ऐसे लघु नाटिका के माध्यम से उनको ये बताइए कि लड़की के एजुकेशन से क्या फ़ायदे हैं और ना एजुकेट होने के क्या नुकसान है, तब उनको समझ में आएगा और उनका ब्रेन वॉश होगा कि भाई लड़की को पढ़ाना क्यों ज़रूरी है। तो ये तरीका है। दूसरा, कानून का हवाला दीजिए कि आप रोकेंगे तो उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और आपके खिलाफ जो है कोर्ट ऑफ लॉ भी हो सकता है, लेकिन ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना कि पहले जो हम बताए वो होगा, लेकिन ये भी इफेक्टिव होगा। कल्चरल चेंज को हाईलाइट करने के हिसाब से आप कुछ करिए कि भाई आपके ज़माने की बात कुछ और थी, आपकी बीवी दादी नहीं पढ़ी है तो उसका क्या नुकसान है आप ये देखिए, और बिटिया आपकी पोती पढ़ रही है तो उसके क्या फ़ायदे हैं आप ये देखिए कि हर चीज़ को वो साइंटिफिक तरीके से अडॉप्ट करती है, ना कि किसी ढोल कपोल और मिथ के आधार पे। तो उनको कुछ ना कुछ समझ में आता है, ब्रेन चेंज होता है, दिमाग सही होता है। और शिक्षा का क्या इम्पोर्टेंस है ये बताइए। ये मत बताइए कि शिक्षा से खाली नौकरी मिलती है। उनके बड़े बुजुर्गों के बताइए कि जब वो शिक्षित होगी तो उसको बहुत सारे हर चीज़ों का ज्ञान होगा और उस ज्ञान का वो जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस्तेमाल करेगी, मातृत्व में फ़ायदा होगा, शादी में फ़ायदा होगा, इसके अपने बच्चे होंगे तो उनको पेरेंटिंग में फ़ायदा होगा, सोसाइटी में फ़ायदा होगा। कल को अगर वो कुछ उसके साथ मिसहैपनिंग हो गई, विधवा हो गई, तब उसको क्या फ़ायदा होगा, रोज़गार मिलने की एक संभावना अलग रहेगी। तो ये सब फ़ायदे आपको बताना है तो उनका ब्रेन वॉश होगा और इस तरीके से उनमें और आपके बीच जो इंटरजेनरेशनल गैप हैं वो गैप कम होंगे और सामाजिक समरसता बढ़ेगी। और कोई तरीका नहीं है और ये बेस्ट तरीका है जो मैं बता रहा हूँ, आप ऐसे कर सकते हैं और इसका प्रैक्टिकली हम लोग करके देखे हुए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद।